में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके अर्थ लगभग एक समान होते हैं। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं। समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, परंतु प्रयोग की दृष्टि से उनमें थोड़ी भिन्नता भी होती है। जैसे सर्प और नाग। आपको पता है कि सर्प और नाग, सर्प यानी सांप, नाग यानी सांप, दोनों का एक ही अर्थ है। सर्प में भी सांप होता है और नाग में भी सांप होता है, तो दोनों शब्द सांप के लिए प्रयुक्त होते हैं। परंतु जहां सर्प किसी भी सांप के लिए प्रयुक्त हो सकता है, नाग एक विशेष फन वाले सांप के लिए ही प्रयुक्त होता है। सर्प और सांप में क्या अंतर है? सर्प तो किसी भी सांप के लिए प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन नाग जो होते हैं वो एक विशेष फन, उसका एक बहुत जो फन होता है बहुत विशेष होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है। उस फन वाले सांप के लिए विशेष फन होता है, इसके लिए उसको हम नाग प्रयुक्त करते हैं उसके लिए। इसी प्रकार औरत शब्द किसी भी स्त्री के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो औरत शब्द होता है वो किसी भी स्त्री के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु महिला शब्द है वो एक सभ्य स्त्री के लिए ही प्रयुक्त होता है। जो महिला शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? सभ्य स्त्री के लिए। जो औरत होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसी भी, जो स्त्री है वो हम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो महिला हम प्रयोग कर रहे हैं वो सर्प ही है। सर्प को हम नाग भी कहते हैं, सांप भी कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं और विषधर भी कहते हैं। विषधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जहर होता है, इसलिए हम विषधर, जहर को धारण करने वाला विषधर यानी सांप। आगे देखिए औरत। औरत देखिए स्त्री, अभी बताया औरत कोई भी औरत हो सकती है, स्त्री किसी भी स्त्री के बारे में हम कह सकते हैं कि, लेकिन महिला हम किसे कहेंगे? स्त्री का पर्यायवाची महिला है, लेकिन महिला हम सभ्य पढ़ी लिखी महिला को ही कहेंगे, ये महिला है। रमणी, रमणी का मतलब भी औरत होता है। रात, रात पर्यायवाची है आपका रात्रि, निशा, रेन और रजनी। रात के पर्यायवाची है आपका रात्रि, निशा, रेन और रजनी, ये आपके रात के हैं। अब देखिए पेड़ का पर्यायवाची, वृक्ष, पादप, तरु, विटप, ये आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं। सूरज के देखिए सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। सूर्य को हम रवि भी बोल सकते हैं, भानु भी बोल सकते हैं, दिनकर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाथी। गज, हस्ती, दंती, कुंजर। हाथी को हम क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, दंती बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं, ये हमारे हाथी के पर्यायवाची हैं। बच्चों बाद में, पहले मैं अभी पूरा ये एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी आपको कौन से पर्यायवाची करने। हाथी ये हो गए। अब आपका हो गया झंडा। ध्वज, झंडा को हम ध्वज बोलते हैं, पताका बोलते हैं, निशान बोलते हैं, फरेरा बोलते हैं। आंख को हम बोलते हैं नेत्र, नयन, लोचन, द्रग, ये हमारे आंख के पर्यायवाची। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची है कामना, चाह, आकांक्षा, अभिलाषा। ये आपके अभिलाषा, जैसे हम कहते हैं किसी चीज हमें अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो सब इच्छा के ही पर्यायवाची है। कमल के हैं आपके जलज। जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जलज यानी कमल। कमल किसमें उत्पन्न होता है? जल। नीरज, पंकज, बारिज, ये सब जलज के पर्यायवाची हैं। धरती के हैं भू, भूमि, धरा, वसुरा, ये आपके धरती के पर्यायवाची है। आगे देखिए हवा, वायु, पवन, समीर, बयार, ये आपके सब हवा के हैं। आकाश देखिए, आकाश के हैं अंबर, नभ, गगन, आसमान, ये आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हो गए। बाग के हैं वाटिका, उपवन, बगीचा, उद्यान, ये आपके बाग के हैं। आगे घर, घर के हैं गृह, हवन, सदन, निकेतन। कुशल के देखिए दक्ष, निपुण, प्रवीण, योग्य। तालाब के देखिए ताल,
सरोवर, जलाशय, सर, ये आपके तालाब के हैं। ऐसे ही मैं सारे आपको पढ़ के बताऊंगी। कपड़ा, कपड़ा के आपके वस्त्र, पट, वसन, चीर, ये आपके कपड़ा के हैं। जंगल के हैं वन, अरण्य, कानन, कांता, सारे बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। घोड़ा के हैं अश्व, घोटक, तुरंग, हया। दुख के पर्यायवाची है पीड़ा, वेदना, कष्ट, शोक, ये आपके दुख के पर्यायवाची है। चांद के हैं चंद्रमा, शशि, राकेश, हिमांशु। धन के हैं अर्थ, धन को हम अर्थ भी बोलते हैं, मुद्रा भी बोलते हैं, दौलत भी बोलते हैं और संपत्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नाव, नाव का नौका, बेड़ा, तरणी, तरनी, तरनी यानी पार करने वाली है, नाव को ही बोला जाता है तरनी। नदी, सरिता, तटनी, तटनी का मतलब भी नदी होता है, तरंगणी का मतलब भी नदी होता है, सलीला भी नदी की होती है। नेक्स्ट है आपके चिड़िया, चिड़िया देखिए, चिड़िया के पर्यायवाची सब पक्षी, चिड़िया के आपका पक्षी, खग, खग मीन्स भी पक्षी होता है, चिड़िया मीन्स भी पक्षी होता है, पखेरु, नवचर, ये आपके चिड़िया के पर्यायवाची है। तो अगला है आपका दोस्त, दोस्त के मित्र, सखा, सखा को भी हम मित्री बोलते हैं, मीत, ये भी हमारा मित्री होता है, सहचर यानी साथी, ये भी, इसे भी हम मित्र बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका समूह, समूह को झुंड बोलते हैं हम, दल बोलते हैं, टोली बोलते हैं और गण भी बोलते हैं। ये हमारा समूह का हो गया। बच्चा का हो गया बालक, शिशु, लड़का और बाल, ये हमारे बच्चा का पर्यायवाची हो गया। अब है बेटा, बेटा का हो गया पुत्र, लाल, सुत, लड़का, ये हमारा बेटा का हो गया। अब है प्रकाश के पर्यायवाची, प्रकाश का हो गया ज्योति, प्रभा, आभा, उजाला, ये हमारे प्रकाश के पर्यायवाची हो गए। सुगंध के सुरभि, खुशबू, महक, सौरभ, हमारे सुगंध के पर्यायवाची हो गए। अब खून के देखिए, लहू, लहू को भी हम खून बोलते हैं, रक्त को भी हम खून बोलते हैं, रुधिर को भी, और शोणित को भी हम खून बोलते हैं। युद्ध देखिए, युद्ध, रण, युद्ध का मतलब होता है रण, यानी रण को भी युद्ध बोलते हैं। लड़ाई, वो भी युद्ध, संग्राम, वो भी युद्ध है, संघर्ष, वो भी युद्ध है, लेकिन हर उसमें अंतर है। सुबह, सवेरा, सवेरा, प्रातः, सुबह, भोर को भी सुबह बोलते हैं और उषा को भी हम सुबह बोलते हैं। आगे पत्थर के पर्यायवाची, पत्थर के देखिए, पाषाण, पाषाण मिश्री पत्थर होता है, पाहन मिश्री पत्थर होता है, प्रस्तर मिश्री पत्थर होता है, शिला मिश्री पत्थर होता है। संसार, विश्व, इस संसार को हम विश्व बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं, जगत बोलते हैं, जग बोलते हैं, ये सब आपके संसार के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए पत्ता, पत्ता का है पत्र, पर्ण, दल, किसले, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, पत्ता के। अब आगे देखिए आग, आग के पर्यायवाची शब्द हैं आपके अग्नि, अग्नि होती है वो आग होती है, पावक, दहन, ज्वाला, ये सब आपके आग के पर्यायवाची शब्द हैं। बहादुर, बहादुर का मतलब होता है वीर, साहसी, बहादुर को हम वीर भी बोलते हैं, साहसी भी बोलते हैं, शूर भी बोलते हैं, पराक्रमी भी बोलते हैं, ये सब आपके बहादुर के हैं। अगला है राजा, राजा के पर्यायवाची शब्द है आपके नरेश, भूपति, नृप, भूप, ये आपके राजा के। अगला है मछली, मछली के पर्यायवाची शब्द है आपके मीन, मीन यानी मछली होती है, मत्स्य मछली होती है, मकर भी मछली होती है, और अंडज, अंडज भी मछली को हम कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं हम, अंडज। अगला है फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द देखिए, पुष्प यानी फूल, सुमन यानी फूल, कुसुम यानी फूल, और प्रसून यानी फूल। पहाड़, पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है पर्वत, गिरी, शैल, अचल, ये आपके पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आपका नौकर, नौकर के पर्यायवाची शब्द देखिए, सेवक, नौकर को हम सेवक भी बोलते हैं, दास भी बोलते हैं, अनुचर भी बोलते हैं, और परिचारक, नौकर को हम क्या बोलते हैं, परिचारक भी बोलते हैं। अगला है साधु,
साधु के मुनि, संत, सन्यासी, तपस्वी। साधु को हम मुनि बोलते हैं, संत बोलते हैं, तपस्वी भी बोलते हैं और सन्यासी भी बोलते हैं। ये सब आपके साधु के पर्यायवाची शब्द है। अगला है आपका बेटी। बेटी के पर्यायवाची शब्द देखिए, कन्या, पुत्री, लड़की, सुता। बेटी को हम कन्या बोलते हैं, पुत्री, सुता, लड़की, आत्मजा भी बोलते हैं हम बेटी को, है ना, इसका नहीं है। ये हमारे पर्यायवाची है। अगला है राक्षस। राक्षस के पर्यायवाची है आपके दैत्य, असुर, पिशाच और निशाचर। ये आपके राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। अगला है खुशी। खुशी के पर्यायवाची शब्द है आपके आनंद, हर्ष, मोद, उल्लास। आनंद, हर्ष, प्रमोद, उल्लास, ये आपके खुशी के पर्यायवाची शब्द है। जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं हम आनंदित हो गए, उल्लास है, खुशी है, प्रमोद है। अगला है गहना। गहना जो हम पहनते हैं, हम धारण करते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द कहते हैं जेवर। गहने को हम जेवर भी बोलते हैं, आभूषण भी बोलते हैं, अलंकार भी बोलते हैं और भूषण भी बोलते हैं। तो हम किसको बोलते हैं? गहने। अगला है रास्ता। रास्ते के पर्यायवाची शब्द है आपका मार्ग, पथ, राह, डगर। ये आपके रास्ते के पर्यायवाची शब्द। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। इस लैंग्वेज में आपके मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। इस जो 4th चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने कल भी कराए थे और आज भी आपको शेयर कर दिया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सबकी कॉपी में ये काम बेटा कंप्लीट होना चाहिए लैंग्वेज का, और बुक भी फिल होनी चाहिए। मैं सबका चेक करूंगी। और पर्यायवाची शब्द जो आपके ऐसे वन में आते हैं, मैं आपको टिक लगा देती हूँ, आप लगा लीजिए। मैंने आपको पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया, समानार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ हो, वो उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं। ऐसे शब्द लगभग जिनका अर्थ एक समान। आप सुन रहे हो, मैं अभी आपसे पूछूंगी, अनम्यूट करके आपको रिप्लाई देना है। अभी आप ध्यान से पूछिए, सुनिए। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक समान हो, यानी 2 एक समान अर्थ वाले शब्दों को, समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ, फिर आपको टिक लगवाऊंगी, आपको कौन से लिखने हैं कॉपी में। अब मैं एक बच्चे को अनम्यूट करती हूँ पार्टिसिपेंट पे जाके। अब उससे मैं पूछूंगी, आयुषी गर्ग। आयुषी गर्ग, आयुषी गर्ग, आयुषी गर्ग, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। मैंने अभी बताया कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपको बताना है कि क्या समझा आपने। पर्यायवाची शब्द किसे, बताइए आयुषी गर्ग। तो उन शब्द में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ लगभग समान, जिनका अर्थ लगभग समान। आपको सीधे बच्चों, आपको सीधे शब्दों में, आपको रटना नहीं है, आपको सीधे शब्दों में याद करना है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ओके, आप बताइए अब आप। मैम, ऐसे शब्द जिनका समान एक होता है। क्या एक होता है उनका? हाँ, जिनका अर्थ एक होता है उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। अब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ बेटा। अब मैं पूछूंगी एक और, अंशिका, अंशिका जैन। आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अंशिका जैन। अंशिका जैन,
अनम्यूट नहीं। चलिए बच्चों, आपको आ गया समानार्थक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, जैसे सर्प और सांप। सर्प का अर्थ भी सांप होता है और सांप का अर्थ भी सांप होता है, नाक का अर्थ भी सांप होता है। तो ये आपके समानार्थक शब्द हैं। अब आपको कौन से लगाने, आप लगाइए पानी से लेकर। आपके दो लेफ्ट और राइट साइड में दिए हुए हैं, ऐसे बन के जो है आपको पानी से लेकर में टिक लगाइए, पत्ता तक। ये आपके ऐसे बन के हैं बेटा, पानी से लेकर के पत्ता तक। ये आपको कॉपी में लिखने और लर्न करने। पानी से लेकर पत्ता तक आप टिक कीजिएगा। पानी से लेकर के, पानी के पर्यायवाची से पत्ता तक, लास्ट जो दिया हुआ है पत्ता, ये आपको टिक लगाना है। केवल यही आपको लिखते हैं। अब आगे में इसकी एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से पेड़ एक पर्यायवाची है। जो पेड़ है वो क्या है, एक पर्यायवाची है। तो पेड़ कौन सा है, पर्ण है, अचल है, विटक है, प्रस्तर है, आपको बताना है। लेकिन इसमें कौन सा है पर्यायवाची, आपका विटप आएगा। यानी जो विटप होता है वो आपका क्या होता है, पेड़ होता है। विटप क्या होता है, फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट, उसमें आपका फर्स्ट में आएगा विटप। ओके। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से इच्छा एक पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है नहीं है, इच्छा पर्यायवाची नहीं है। आपको पढ़ना है फर्स्ट कौन सा नहीं है, उल्लास। देखो अभिलाषा में भी इच्छा होता है, आकांक्षा में भी इच्छा होता है और कामना में भी इच्छा होता है। लेकिन जो उल्लास है, उल्लास का मतलब होता है आपका खुशी। इसीलिए आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा खुशी। खुशी आपका सेकंड ऑप्शन है। उल्लास ये आपका इच्छा नहीं है बच्चों। थर्ड ऑप्शन देखिए, शब्द तरंगणी पर्यायवाची है। यहाँ पे तरंगणी का पर्यायवाची कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। तरंगणी का पर्यायवाची है आपका तटिनी। तरंगणी का मतलब सबसे पहले आपको देखना है तरंगणी का मतलब क्या होता है। तरंगणी का मतलब आपको होता है नदी। तो यहाँ पे तटिनी का मतलब आपका नदी है। तो तरंगणी का जो पर्यायवाची आएगा वो आएगा आपका लास्ट वाला तटिनी। तटिनी पे आप टिक लगाएं। पहला ऑप्शन भी नहीं है आपका, बसन ये भी नहीं है, परेरा ये भी नहीं है, सुरभि ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन आ गया राइट तटिनी। ओके। फोर्थ वाला देखिए, शब्द अनुचर। अनुचर, अनुचर का मतलब होता है सेवक। अनुचर का मतलब मैंने आपको सारे अभी पर्यायवाची सुनाए हैं, पढ़ के एक एक बताया है, आपको याद होना चाहिए। अनुचर का शब्द होता है सेवक। अनुचर पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है अनुचर किसका पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे बताना है नहीं है मित्र। मित्र का नहीं, क्योंकि परिचारक की अनुचर होता है। अनुचर का मतलब सेवक, सेवक सेवक होता है, दास की सेवक होता है। तो इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट वाला मित्र का। फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा आपका मित्र का। कर लिया सबने, फर्स्ट वाला ऑप्शन कर लिया मित्र का। हो गए। अब आपका एक बचा है इसमें शब्द पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। शब्द पाषाण यानी पाषाण शब्द पर्यायवाची है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर में इसी पत्थर होता है। और प्रस्तर, यहाँ सेकंड ऑप्शन है आपका प्रस्तर। जो ये प्रस्तर है ये आपका पर्यायवाची है। पाषाण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपका, प्रस्तर। प्रस्तर को टिक लगा लीजिए। हो गया आपका। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। ये आपके सारे हो गए। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। फर्स्ट का आपका विटप, सेकंड का उल्लास, थर्ड का तटिनी, फोर्थ का मित्र का, और फिफ्थ का आपका प्रस्तर। ओके। अब ये वाली एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से
मिलान करके सामने लिखिए। आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्दों से मिलान करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप इसकी मैचिंग कर लीजिए। क्या करना है आपको, इसकी मैचिंग। उसके बाद मैं आपको नंबर डलवा रही हूँ, उसके बाद आमने सामने लिख लीजिएगा। हिमानी झा, यू आर वेरी लेट। हिमानी झा, आप अब आ रहे हो क्लास चैप्टर कराने के बाद। देखिए मुद्रा, पहले मैचिंग का नंबर लिख दीजिए 43512। इस पे आप लिख लीजिए किसको किससे मिलाना है, 43512। एक सेकेंड, मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, उसके सामने मैं आंसर लिख रही हूँ। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला जो मुद्रा है इसका आएगा आपका अर्थ। मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। फर्स्ट वाले कॉलम में लिखिए आप अर्थ। दूसरा वाला है आपका वन, वन का होता है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका अरण्य। अरण्य लिख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तीसरा है आपका उद्यान, उद्यान का मतलब होता है वाटिका, वाटिका लिख लीजिए। मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका मार्ग, मार्ग का है आपको डगर, मार्ग का आपको लिखना है डगर। फिफ्थ ऑप्शन है आपका सन्यासी, सन्यासी का आपको लिखना है तपस्वी। ओके बच्चों, ये सारी मैचिंग। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए वन साइड। आपको क्या करना है, वन साइड आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर ये जो मुद्रा, वन, उद्यान, मार्ग, सन्यासी, ये आपको एक कॉलम में ब्लैंक दिए हुए हैं और सेकंड वाले कॉलम में आपको सामने सामने आंसर लिखने हैं। ओके, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अर्थ, फर्स्ट नंबर अर्थ, सेकंड नंबर अरण्य, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख के लिख सकते हैं सीक्वेंस। थर्ड नंबर वाटिका, फोर्थ नंबर डगर, फिफ्थ नंबर तपस्वी। लिख लिया आपने। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। ओके कंप्लीट, रब कर दूं, ये रब कर रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब देखिए थर्ड एक्सरसाइज, ये भी मैं आपको लिख के बता दूंगी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्द समूहों में से गलत पर्यायवाची पर क्रॉस लगाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जो गलत पर्यायवाची है उस पे आपको क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका सरिता, सरिता ऑप्शन दिया हुआ है आपका। सरिता आपको कैसे देखना है, सरिता सारे ऑप्शन देखने हैं, दंती, तटनी, सलीला, ये सारे ऑप्शन आपको देखने हैं। तो सरिता आपका सही ऑप्शन है, तटनी सही ऑप्शन है, सलीला सही है। आपका जो गलत ऑप्शन क्या है आपका दंती, गलत ऑप्शन क्या है आपका दंती है। तो आपको दंती पे टिक लगाना है। किस पे टिक लगाना है आपको, एक सेकेंड, दंती मैंने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। दंती पे आप इस तरह से रॉन्ग टिक लगा लीजिए। आपके चार ऑप्शन है, का वाले की सरिता है, दंती है, तटिनी है, सलीला है, चार ऑप्शन है। इसमें से आपको दंती पे क्रॉस करना है कि आपका दंती ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला ऑप्शन जलज है, जलज आपका कमल का है, नीरज कमल का है,
और पंकज कमल का है, लेकिन आपका कौन सा क्रॉस करना है आपको? कुंजर। कुंजर का मतलब होता है आपका हाथी, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं। ओके, कर लीजिए जल्दी से। सेकंड कंप्लीट हो गया आपका, आपकी स्क्रीन पर आंसर है, लगाते जाइए। थर्ड वाला देखिए, प्रसून। पवन, प्रसून का मतलब होता है फूल। पवन, समीर, अनिल का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है आपका, जो क्रॉस है, जो पे क्रॉस लगाना है वो आपका है प्रसून, फूल। ओके, नेक्स्ट है आपका ज्योति। ज्योति यानी चमक होता है, चमक में भी चमक होता है, उजाला में भी चमक होता है। तो गलत ऑप्शन है आपका जलन। जलन, जलन आपका गलत ऑप्शन। आपको दिख रहा है, टिक लगा लीजिए। मैं एक्सरसाइज भी फिल करवा दी है, वैसे इसकी एक्सरसाइज फिल करनी नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने करवा दी है ये।